तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सफर इंग्लिश में स्वागत है। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से बेसिक का लेक्चर नंबर 6 लेके उपस्थित हूँ, जिसका नाम है नेम्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के नाम। बच्चों, हम बहुत से पक्षियों का नाम जानते होंगे, जैसे कौवा हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया। इन पक्षियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में नाम क्या होता है, इसी वीडियो लेक्चर में हम इस चीज को सीखेंगे। हम अपने सभी बच्चों से निवेदन करते हैं, चाहे वो बेसिक के हों चाहे इवन एडवांस के हों, हमारे एक एक वीडियो को आप बड़े पेशेंस के साथ देखा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों देखिए, यहाँ पर हम बर्ड्स नेम को, पक्षियों के नाम को हम बड़े सीक्वेंस में लिखे हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर भी कुछ पक्षियों के नाम लिखे हैं, लेकिन इसमें खास बात है। खास बात यह है बच्चों, देखिए इन नामों के पहले स्टार्स नहीं लगे हैं। देखिए स्टार्स नहीं लगे हैं, लेकिन इन नामों में देखिए स्टार लगे हैं। स्टार लगने का मतलब कि इन नामों में जरूर कुछ ना कुछ खास बात है। खास बात यह है बच्चों कि ये जो नाम है ना, और ये जो नाम है, इनके इंग्लिश में जो नेम होते हैं वो हम अपने एडवांस के बच्चों से पूछना चाहेंगे कि अगर इनके इंग्लिश में नाम मालूम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज और बच्चों, आप देखेंगे तो यहाँ पर बत्तख और बत्तख 2 बार लिखा गया है। मेरा ये 2 बार लिखने का क्या मकसद है, क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये 2 बार क्यों बत्तख लिखा गया है। इन दोनों बत्तख का क्या अलग अलग नाम होगा इंग्लिश में, कि एक ही नाम होगा, इस चीज को हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आपको एक एक चीज बड़े पेशेंस के साथ बर्ड्स नेम को सिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने बर्ड्स नेम का सीक्वेंस में नाम एक के बाद एक नाम को लिख रखा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप में हर एक वर्ड को, जैसे यहाँ पर नाम लिखा गया है, इसको। और एक चीज और बच्चों, इसका जो मैं प्रोनाउंसिएशन है ना, जो इंग्लिश में नाम होता है, उसके साथ साथ में हम आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाएंगे कि इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, उस चीज को भी हम बताएंगे। तो बच्चों चलिए पेशेंस के साथ एक एक चीज को शुरू करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये लिखा है मोर, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक। क्या कहते हैं बच्चों? पीकॉक। पीकॉक मतलब होता है मोर। इसकी स्पेलिंग होती है PEACOCK, पीकॉक। अब देखिए बच्चों, अगला नाम चमगादड़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैट। क्या कहते हैं बच्चों? बैट। मेरे साथ आप बोलते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा, आपको एक एक चीजें याद भी हो जाएंगी। बैट, इसकी स्पेलिंग होती है बच्चों BAT। और एक इंटरेस्टिंग चीज, बैट माने बल्ला भी होता है, जिससे बच्चे बैट और गेंदा खेलते हैं उसको बैट ही बोलते हैं, लेकिन बैट माने बल्ला, और यहाँ बैट माने चमगादड़, पक्षियों के नेम में। तो अगला नाम लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर मुर्गा है, मुर्गा को कहते हैं कॉक। क्या कहते हैं बच्चों? कॉक। स्पेलिंग है COCK। हम साथ में आपको प्रोनाउंसिएशन भी, इसको उच्चारित करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उस चीज को भी सिखाते चलें, जिससे कई बच्चों को वर्ड को प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अपने प्रोनाउंसिएशन को भी वो सुधार सकते हैं। तो चलिए अगला नाम लेते हैं मुर्गी, इसको कहते हैं बच्चों हेन। क्या कहते हैं? हेन। स्पेलिंग है HEN, हैन। हैन माने मुर्गी। यह है कौवा, कौवा को कहते हैं क्रो। क्या कहते हैं बच्चों? क्रो, जिसकी स्पेलिंग होती है CROW, क्रो। अगला है बाज, इसको बच्चे कहते हैं फाल्कन। फाल्कन। क्या कहते हैं बच्चों? फाल्कन। फाल्कन मतलब बाज होता है, स्पेलिंग होता है FALCON, फाल्कन। ना देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है चील, चील को बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं बच्चों? काइट। स्पेलिंग होता है वही काइट है जिसके माने पतंग होता है। आप जानते होंगे बच्चों, काइट मतलब पतंग होता है, और काइट मतलब बर्ड्स नेम में, पक्षियों नेम में चील भी होता है। स्पेलिंग सेम है, KITE, काइट। अगला ये देखो बच्चों, नीलकंठ लिखा है, इसको कहते हैं इंग्लिश में मैगपाई। मैगपाई माने नीलकंठ। स्पेलिंग होता है MAGPIE, मैगपाई। उल्लू, उल्लू बहुत ही इजी, बहुत सरल वर्ड है, फिर भी बेसिक का क्लास है, बहुत से बच्चों को मालूम होगा, बहुत से नहीं मालूम होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको कहते हैं आउल। क्या कहते हैं बच्चों? आउल। स्पेलिंग है OWL, आउल। बुलबुल, इसको कहते हैं नाइटेंगल।
क्या कहते हैं बच्चों? नाइटेंगल। नाइटेंगल, बुलबुल को इंग्लिश में नाइटेंगल कहते हैं। स्पेलिंग होता है NIGHTINGALE, नाइटिंगल। नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल। मोरनी, मोरनी को बच्चों कहते हैं पीहेन। पीहेन, पीहेन, इसकी स्पेलिंग होता है PEAHEN, पीहेन। और इस सीक्वेंस का अंतिम नाम है बच्चों तोता। बहुत ही इजी नाम, सबकी जुबान पर होता है, बोलते हैं पैरट। क्या बोलते हैं? पैरट। पैरट, स्पेलिंग है PARROT। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से एक एक बर्ड्स नेम को हम लोग हैं बच्चों इस सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस में पहला नाम हमारे सामने है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को कहते हैं इंग्लिश में ऑस्ट्रिच। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्ट्रिच। स्पेलिंग होता है OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। तो बच्चों देखते हैं अब यहाँ पर अगला नाम है कबूतर। इसको कहते हैं पीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? कबूतर को इंग्लिश में पीजन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होता है PIGEON, पीजन। अब अगला नाम है बच्चों हंस। यहाँ पर देख रहे होंगे आप हंस, इसको कहते हैं स्वान। क्या कहते हैं बच्चों? स्वान। स्पेलिंग है SWAN, स्वान। स्वान माने हंस। अब अगला नाम फाख्ता या पेड़ुकी। ये देखिए एक पक्षी का नाम होता है बच्चों, फाख्ता या पेड़ुकी। इसको कहते हैं डाउ। इसको कहते हैं डाउ। स्पेलिंग है DOVE, डाउ। डाउ मतलब होता है फाख्ता या पेड़ुकी। अच्छा बच्चों हम आपको कहीं बताना चाहेंगे, डव का एक जो है साबुन भी आता है। अगर आप वो जो साबुन देखेंगे उसके जो ऊपर रैपर होता है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा पक्षी बना रहता है, उसी को तो डव कहते हैं। उसी के नाम से तो साबुन का नाम पड़ा है, डव साबुन। तो चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों, ये सारस। इसको कहते हैं क्रेन। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेन। स्पेलिंग है CRANE, क्रेन। तो बच्चों अगला नाम देखते हैं, ये कोयल है। कोयल को बच्चों कहते हैं ककू। क्या कहते हैं बच्चों? ककू। इसकी स्पेलिंग है CUCKOO, ककू मतलब कोयल। अबाबिल, ये पक्षी है अबाबिल। इसको कहते हैं बच्चों स्वालो। स्वालो। क्या कहते हैं बच्चों? स्वालो। स्पेलिंग है SWALLOW। देखिए स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। स्वालो की स्पेलिंग SWALLOW, स्वालो मतलब अबाबिल। अब बच्चों अगला नाम गिद्ध। इसको बोलते हैं वल्चर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध होता है। स्पेलिंग VULTURE, ये होता है वल्चर की स्पेलिंग VULTURE। तीतर, पार्ट्रिज होता है। पार्ट्रिज। पार्ट्रिज। पार्ट्रिज मतलब तीतर होता है। तो चलिए बच्चों इसकी स्पेलिंग हम आपको बता दें। पार्ट्रिज में पार्ट्रिज PARTRIDGE, ये होता है बच्चों पार्ट्रिज की स्पेलिंग PARTRIDGE। बटेर, बहुत छोटा सा पक्षी होता है बटेर। इसको बोलते हैं क्वेल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वेल। स्पेलिंग है QUAIL, क्वेल मतलब बटेर होता है। गौरैया, गौरैया को बोलते हैं स्पैरो। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पैरो। स्पेलिंग होता है SPARROW, स्पैरो मतलब गौरैया। अब बच्चों देखिए ये कठफोड़वा, ये पक्षी होता है। इसको बोलते हैं वुड पेकर। वुड पेकर। वुड पेकर। स्पेलिंग होता है बच्चों ध्यान से देखिएगा WOOD, वुड हो गया WOOD, पेकर PECKER, ये हो गया वुड पेकर की स्पेलिंग। अब इस सीक्वेंस का अंतिम नाम है बच्चों गरुड़। इसको कहते हैं ईगल। क्या बोलते हैं बच्चों? ईगल। स्पेलिंग है EAGLE, ईगल।
तो देखिए बच्चों, हमने ये सीक्वेंस नंबर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। आपको धीरे धीरे कितने आसान तरीके से हमने इस पक्षियों का नाम सिखा दिया प्रोनाउंसिएशन के साथ। कई बच्चों को वर्ड को पढ़ने नहीं आता है, इसीलिए उन बच्चों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमने इन शब्दों को क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैंने उसको भी बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि हम वीडियो के लास्ट में इन शब्दों को भी हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। हमने पूछा था कि अगर हमारे जो एडवांस के बच्चे हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में इनके अंग्रेजी को लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये पहला जो नाम लिखा हुआ है लवा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चों, इस लवा पक्षी को हम कहते हैं लार्क। क्या कहते हैं बच्चों? लार्क। स्पेलिंग है LARK। इस लार्क माने लवा पक्षी होता है। बगुला, अब देखिए बच्चों, जो बगुला होता है सफेद कलर का, हम लोग उसको जानते हैं। इसकी इंग्लिश मुझे मालूम है कि बेसिक के बच्चों के साथ साथ एडवांस के भी बच्चों को नहीं मालूम होता है, वो बगुला की अंग्रेजी नहीं बता पाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं को बगुला को क्या बोलते हैं। बच्चों, बगुला को इंग्लिश में कहते हैं हेरन। देखिए कितना अजीब नाम है, कितना इंटरेस्टिंग नाम है कि हेरन बोलते हैं बगुला को। और इसकी स्पेलिंग होती है बच्चों HERON, ये हेरन। अब यहाँ पर अंतिम में देखिए हम बत्तख, बत्तख 2 बार लिखे हैं। हमने कहा था वीडियो के लास्ट में इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए इनको बताते हैं कि क्या इस बत्तख की एक ही अंग्रेजी होगी कि अलग अलग। तो बच्चों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये बत्तख, बत्तख 2 अलग अलग नाम है, तो अलग अलग इनकी स्पेलिंग भी बनेगी। तो चलिए क्यों बनेगी, रीजन क्या है 2 बार लिखा गया है। पहली बात, एक बत्तख आपके पुरुष में होते हैं और एक बत्तख आपके स्त्री में होते हैं, लेकिन दोनों को बत्तख ही बोला जाता है। तो जो बत्तख ये पहला है, चलिए मान लेते हैं कि ये आपका पुरुष वाला है ना बच्चों। ये बत्तख पुरुष में है। जब पुरुष में बत्तख है तो उसका नाम ड्रेक होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। मुझे मालूम है कि एडवांस के बच्चों को भी ये चीज नहीं मालूम होगा, इसलिए मैंने कहा था बड़े पेशेंस के साथ एक एक चीज सीखिएगा। तो बत्तख जब पुरुष में है तो उसको ड्रेक बोलते हैं और इसकी स्पेलिंग DRAKE होता है, DRAKE। अब चलिए यही बत्तख जब स्त्री में होता है, स्त्री, तब उसका नाम होता है डक। क्या होता है बच्चों? डक। इसकी स्पेलिंग होता है DUCK। तो देखिए बच्चों, कितने सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से ये पक्षियों के नाम का जो ये चैप्टर था हम आपको सिखा दिए। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।